किसी के घर में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, वो आइसोलेटेड है, तो फैमिली मेंबर्स को क्या करना चाहिए? फैमिली मेंबर्स को खुद अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, मेरे यहाँ भी रहा है, मुझे भी कोविड हुआ, मेरे घर में भी कोविड हुआ, तो रूल्स वही है कि कमरा बंद रहना चाहिए, आप आइसोलेट रहें, आपका विंडोज़ खुला रहना चाहिए। हाँ, आपको सर्व तो करना ही है, अगर पेशेंट ठीक-ठाक है, फिट है, तो उसको आप इज़िली सर्व कर सकते हैं क्योंकि वो अपने आप में सक्षम होता है। आपने खाली जाना है, खाना देना है, उसके लिए आप मास्क और ग्लव्स पहन के जाइए, अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहिए, तो इतना मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। हाँ, वो अगर सिक पेशेंट है, जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे समस्या आती है, क्योंकि उसकी देख-रेख करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि उसके पास जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। उस केस में वही आप ग्लव्स पहने, हाथ सैनिटाइज़ करते रहें, डबल मास्क का इस्तेमाल करें, साथ में शील्ड का इस्तेमाल करें। इस घर में इससे ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं है। रेगुलर घर में भी या सिर्फ़ उनके रूम में जाते हुए ये हमें करना चाहिए? नहीं, उनके रूम में जाते हुए तो करना ही पड़ेगा, घर में भी मास्क तो पहनना ही पड़ेगा आपको। जी। अगर घर में कोविड पॉज़िटिव पेशेंट है, तो मास्क तो पहनना ही पड़ेगा आपको। अब तो ये कह दिया गया है घर में मास्क पहनना है। कि आज बहुत से लोग ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे क्या आप उनको टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो सेफली उन चीज़ों को यूज़ कर सकें? देखो, मुझे लगता है कि पहले तो इनिशियली क्या हो रहा है कि लोग थोड़ा-सा डिले कर रहे हैं अपने आप को पहचानने में। मेरा जो एक्सपीरियंस लास्ट 1 साल में ऋषिकेश में है, कि अगर लोग टाइमली ये मान लें कि ये कोरोना है और मैं बीमार हूँ, तो हम हाल्फ ऑफ द डेथ कम कर सकते थे और कर सकते हैं। होता क्या है कि लोग पहले तो मानते ही नहीं हैं। वो अपना अपना जो लोकल ट्रीटमेंट है, ये ले लो, वो ले लो, टाइफाइड चेक कर लो, फलाना चेक कर लो, वो करके वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जब बीमारी बढ़ती है 6-7 डे जब साँस फूलना शुरू होता है, तो वो लैंड अप होते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद जब ऑक्सीजन कम होता है, तो फिर होता है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड्स नहीं है। तब क्या होता है कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक बहुत ही कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है। हर किसी के लिए अवेल करना, अफ़ोर्ड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों से यही बोलते हैं कि जहाँ तक हो अगर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो पहले तो किसी कोविड हॉस्पिटल में ट्राई करें, जहाँ आपको बेड मिल जाए जिस पे ऑक्सीजन हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं और पेशेंट की सीवियरिटी ज़्यादा है, तो फिर या तो सिलेंडर अरेंज करना पड़ेगा या कंसंट्रेटर अरेंज करना पड़ेगा। कंसंट्रेटर की समस्या क्या होती है कि अगर पेशेंट सिक है, तो कोविड में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल पेशेंट से इसमें कई गुना ऑक्सीजन चाहिए होती है। जो नॉर्मल कंसंट्रेटर हैं, वो उस लेवल का ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो एक धोखा होता है कि हम ऑक्सीजन लगा तो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ एक एक आपको लग रहा है कि आप यूज़ कर रहे हो, बट वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब आप लेने जाते हैं, तो किस तरह का लेना है, उसमें भी अलग-अलग पैरामीटर होते हैं, 1 लीटर टू 10 लीटर, कौन-सा लेना है, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन वो ऐसा नहीं कि आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लिया और लगा लिया और आप ठीक हो जाएँगे। बेटर है टाइम पे डायग्नोज़ करें और टाइम पे ट्रीट करें क्योंकि बहुत ही कॉस्टली, अनसर्टेन और कुछ नहीं पता है कि उसके बाद पेशेंट में क्या होने वाला है। वो जी। बहुत डिफ़िकल्ट है इस पे कहना कि पेशेंट को क्या करना चाहिए। तो कॉन्संट्रेटर का जब यूज़ करें तब डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हाँ, ये क्योंकि काफ़ी जानलेवा उसमें साबित हो सकता है। हाँ, देखो उसमें क्या लेवल ऑक्सीजन का पेशेंट का है, कितने फ्लो पे ऑक्सीजन देनी है, कितने टाइम के लिए ऑक्सीजन देनी है, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं डॉक्टर को। तो अकॉर्डिंगली आपको पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आप टिप्स देना चाहेंगे कि कॉन्संट्रेटर घर पे यूज़ करें? जैसे कि मैंने रिसेंटली सुना कि कॉन्संट्रेटर यूज़ करते हुए घर की खिड़कियाँ खुली हों और एसी ना चला हो। वैसे भी कोविड पेशेंट को ये ध्यान रखना होता है कि जिस कमरे में वो आइसोलेट हैं, वो वेंटिलेट रूम हो पूरा, उसमें खिड़कियाँ हों और एसी ना यूज़ करें, गेट्स खोल के रखें, तो नॉर्मली भी करना चाहिए। अगर आप ऑक्सीजन लगा रहे हैं, तो वैसे भी ज़रूरी है कि जो बाकी सारे आपके जो वेंटिलेशन की जो सोर्सेज़ हैं, वो आपको यूज़ करने वो अवेलेबल रहें। कोरोना से जब लोग ठीक हो चुके हैं, तब घर पर उन्हें क्या केयर करनी चाहिए अपनी? ठीक होने के बाद जी। जी, उनकी एक हाँ, बार हाँ। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है, जैसे आपने बताया 10 से 14 दिन के बाद जब वो दोबारा करा रहे हैं और वो ठीक फ़ील कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें क्या केयर करनी चाहिए? हाँ, देखो क्या होता है ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। बहुत सारे पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग और वीकनेस फ़ील करते हैं, क्योंकि कोविड में क्या होता है कि कोविड तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अपने पीछे बहुत सी चीज़ें छोड़ जाता है। जी। मान लीजिए कोई निमोनिया अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हुआ है, तो बहुत टाइम तक साँस में दिक्कत और खाँसी उसको रहती है। और नॉर्मली पेशेंट जिनको कोविड हुआ है और निमोनिया नहीं भी हुआ है, तभी वो थकान, वीकनेस, फटीग बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और ये एटलीस्ट 2 टू 3 वीक्स लेता है रिकवर करने में, नॉर्मल पेशेंट के लिए भी। तो वही ध्यान रखें, स्ट्रेस कम लें और थोड़ा-सा एक्सर्शन कम करें, डाइट हेल्दी रखें, पानी खूब पीते रहें और अपने आप को वॉच करते रहें। जो पेशेंट नॉर्मली है 90% पेशेंट वो रिकवर हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स की रिकवरी में डेज़ टू मंथ तक लग सकता है।
जिन लोगों को निमोनिया हुआ है या बहुत ज़्यादा सीवियर हुए हैं, दे टेक टाइम टू रिकवर, उनको टाइम लगता है रिकवरी में। देखो 90% पेशेंट्स में ये नॉर्मल ही है, जी। नॉर्मल ही है। 10% पेशेंट में से भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो अपनी गलती से इसमें फँस जाते हैं, हुँ। या ना जानते हुए या ना पता होते हुए। अभी भी जो मोर्टेलिटी हम 2% बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें टाइम पे हों, तो उसको हम गारंटी तौर पे 1% से नीचे लेके आ सकते हैं। ये मतलब इट्स प्रूवन। लेकिन चूँकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इतने लिटरेट नहीं हैं और बहुत से लोग विलेजेस में रहते हैं, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि मुझे हो क्या रहा है। इश्यू ये होता है। मैं एक बार ये देख रही हूँ अभी आजकल कि जो लोग एक बार नेगेटिव आ रहे हैं, उसके बाद वो बहुत सारे टेस्ट भी करा रहे हैं, बहुत सारे ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। अब ये एक थोड़ा अलग समस्या है। इसमें क्या हो गया है, लोग आजकल ना व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे देख करके ना लोगों से सुन-सुन करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अननेसेसरी कर रहे हैं। हुँ। मतलब बिना डॉक्टर के एडवाइस से कर रहे हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि निर्णय डॉक्टर पे छोड़ दीजिए आप। टेस्ट किस पेशेंट में कौन-सा करना है, डॉक्टर को तय करने दीजिए। आप डॉक्टर के पास जाइए कि मैं कोविड पॉज़िटिव पेशेंट हूँ, मुझे ये सिम्पटम्स है, डॉक्टर बताएगा क्या करना है आपको, आप खुद मत तय करिए। जी। तो ये थोड़ा-सा गलत हो रहा है क्योंकि बहुत कॉस्टली टेस्ट से बहुत महँगी जाँचें होती हैं और बहुत से लोग अफ़ोर्ड नहीं करते, फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं डर में। तो मेरे ख्याल से इसका निर्णय डॉक्टर को लेना होगा, डॉक्टर पे छोड़ दीजिए आप। आज के समय में हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता हैं जो हमें करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए? मतलब हेल्दी नहीं करनी लोगों चाहिए। जी, हेल्दी लोगों को भी और उन लोगों को भी जो पॉज़िटिव हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना, हमारा जो मास्क है ना, वो नाक के नीचे नहीं आना चाहिए। मेरा एक ही सेंटेंस है, मेरा एक ही वाक्य है, जिसको हम खुद भी डॉक्टर फ़ॉलो करते हैं और हम अपने स्टाफ को बोलते हैं कि आपका जो मास्क है, वो नाक के नीचे नहीं आना चाहिए, जब तक कि आप ये एश्योर ना हो जाएँ कि आपने अपने एक प्रॉपर अपनी प्राइवेट प्लेस में हैं। कहीं पे भी अगर आप घर से बाहर हैं, वो मास्क नाक के नीचे नहीं आना चाहिए और डिस्टेंस जैसे बताया गया है कि वो मेंटेन रहना चाहिए। और मेरा ये अनुभव है कि अगर आपका मास्क नाक के ऊपर है, आप ऑलमोस्ट 95% प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि हम इतना भी नहीं कर पा अभी तक हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम देखें अपने आस-पास, अगर आप कभी ट्रैवल करेंगी, देखेंगी, तो आप देखिए कि लोग मास्क किस तरह से पहनते हैं, आप समझ जाएँगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी के मास्क प्रॉपर्ली पहने हुए होते ही नहीं हैं। अब ये हमारा थोड़ा-सा एक अनफॉर्चुनेटली है कि हम लोग समझ नहीं पाए कि मास्क कहाँ पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, बस इतनी-सी बात है। एक हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम लोग है ना घर पे बुखार नहीं नापते कभी भी। हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं अपने रूटीन प्रैक्टिस में कि हमारे लिए सब कुछ बुखार है। थकान भी बुखार है, तनाव भी बुखार है, सब कुछ बुखार है। तो हम पेशेंट से बोलते हैं कि आपने बुखार नापा? वो कहते हैं हम बगल वाले डॉक्टर के पास बुखार नपवाने गए थे। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने मास्क लगा रखा है मुँह पे हुँ। और आप बगल वाले डॉक्टर का थर्मामीटर इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ होम टेम्परेचर मॉनिटरिंग का बहुत ट्रेंड नहीं है। तो हम लोगों को टीच करते हैं घर पे प्लीज़ बुखार नापिए। से 2 बातों से मैं परेशान हूँ। एक तो प्रॉपर मास्क पहन लें, एक डे 1 पे सिम्पटम्स आते ही अपने आप को कोरोना मानते हुए आइसोलेट कर लें और टाइम पे टेस्ट कर लें। और टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी जब तक बुखार ना चला जाए, अपने आप को आप बाहर लेके ना आएँ। आइसोलेट रखें और आप टाइफाइड और मलेरिया को मत ढूँढें। पेशेंट आता है, वो कहता है मुझे आप मेरा टाइफाइड चेक कर लो, मेरा मलेरिया, मेरा डेंगू चेक कर लो, मेरा कोरोना मत चेक करो। तो वो गलती ना करें क्योंकि जो ये गलती कर रहे हैं वो फिर खुद तो परेशान हो रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं। और एक गलत तरह का एक माहौल बनता है, हम लोगों के लिए भी काम करना मुश्किल होता है। जो डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर ज़्यादा पेशेंट देख रहा है, उसे पता है क्या करना है। डॉक्टर को तय करने दें किसको कोरोना कराना है, किसका कोरोना टेस्ट नहीं कराना है। अपना खुद का संज्ञान इस्तेमाल ना करें कि मुझे बीमारी क्या है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित अग्रवाल फॉर बीइंग विद अस। हमारे व्यूअर्स के लिए हमारी यही कामना है कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। यह वीडियो प्लीज़ अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों को कोविड से जुड़ी सही जानकारी मिले। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर।